जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाई वाकांत तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपने पिछली वीडियो में अनुसुईया जी और सीता जी के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन किया है। उसी से आगे की कथा आज की इस वीडियो में वर्णित की जाएगी। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुनिपद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहिचान देहि बर बाटा। जह जह जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराध मग जाता, आवतहि रघुबीर निपाता। तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देती हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो बिरंच के धामा, सुनेऊ श्रवण बन ऐसे ही रामा। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखि जुड़ावन छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्नी कृपा जानी जन दीन्हा। सो कछु देव न मोहिने होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन अति रागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगत बर लीन्हा। ए विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़े सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा ही की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित
प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणह प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देख रघुराया, पुनि मुनि न लागी अति दाया। जानतहु पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निश्चर हीन करौ महि भुज उठाए, पन किन्ह सकल मुनिन के आश्रम ने। जाय जाय सुख दिन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ धाम चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कथा अगली वीडियो में होगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।